क्या बोला था बोली? उन्होंने बोला कि ओम और अल्लाह एक है। आपको लगता है ये? आप क्या कहते हैं? याद आ गया कि वो भी सनातनी थे, क्योंकि ओम कुरान में नहीं है। ओम बागेश्वर बालाजी की ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ये सनातनी में ही है। तो पूरा बयान छोटा मत बोलो, पूरा बोलो, तो उसमें उन्हें याद आ गया सनातनी। लेकिन वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत जो है इस्लाम का देश है। ऐसा तो कोई भी, हमारे गांव में एक पागल था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था। सही पकड़े हैं। क्या बोलोगे? ये इस्लाम धर्म जो कि 7वीं ईस्वी में सामने आया है, लेकिन हमारा सनातन धर्म जो 90,000 साल पुराना है, यानी कि 90,000 साल पुराना इस्लाम सोच भी नहीं सकता तब जन्म लेने के। हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदू, मुस्लिम और क्या बात है? पाकिस्तान एक बार गया नीम पर पेटेंट कराने। क्या बात, किस चीज में? नीम नीम तो समझो उस पर पेटेंट कराने चल गया WTO। कहा कि नीम का जितना भी चीज का प्रोडक्शन होगा, सबसे पहले पाकिस्तान में उसका रिसर्च हुआ था। नीम का पेटेंट पाकिस्तान को मिलना चाहिए। अब भारत पहुंचा उसको लेके अर्थरवेद गांड कर गई तब तक। कहा कि छोटा जब तुम पैदा नहीं हुआ था ना, तो हमारे यहाँ ये अर्थरवेद पढ़ो यहाँ पे, समझा गया कि नहीं? चरक संहिता लेके पहुंचा यहाँ पर। चरक संहिता से 2000 साल पुरानी किताब लेके आई। पैदा कब हुआ है? 1947। भारत सरकार को तो पाकिस्तान के ऊपर पेटेंट करा लेना चाहिए। हम ही पैदा किए इसको। और हम भी चूतियागिरी की तरह उनके ज्ञान को मान ले रहे हैं। शर्म नहीं आई तुझे? कि हाँ, अमेरिका ने बताया। क्यों? क्योंकि अमेरिका पावरफुल है। ये पाकिस्तान जो कि आज से 72-73 साल पहले जन्म दिया, वो भैया कैसे पेटेंट करा लेगा? नहीं, उसकी बाप की खेती हो रही है कि उसकी माँ का गाजर उग रहा है, उसकी माँ की झाट में नीम उग रही है। सही पकड़े हैं। ये तो वही बात होगी, जब कोई सन्नी लियोन को पहली बार देखेगा तो पता क्या कहेगा कि सन्नी लियोन भारत की है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन जब उसको ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर देखेगा, तब उसे पता चलेगा कि सन्नी लियोन भारत पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि कनाडियन है। कनाडियन, कनाडा की है। ये बताइए, हमने नक्षत्रों तक की गणना कर ली और इतनी अप्रोप्रिएट गणना की कि आज तक हमारा पंचांग सही है, और हमें लिखना नहीं आता था। वास्तविकता यह है कि हमारी जो सामर्थ्य थी वो इतनी आगे हो चुकी थी कि वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी। अब एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। चूंकि जिन भाषाओं में मात्रा पाई नहीं होती, अब ये बताइए, छोटी ई और बड़ी ई आप लिख के समझा सकते हैं? किसी को बोल के ही समझा सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए शिव तांडव स्त्रोत में कहता ना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, आगे डमट 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतना शिवा शिवम। अब ये डमट 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 लिख के बता पाएंगे? ग्रहों को देखा जाता है कि हाँ, ये मुहूर्त है या ये समय है, तब मनाता है। सनातन धर्म दूसरे धर्मों की इज्जत करता है। सही बात है। चाहे वो बेशक इनसे जन्म लिए। आम हिंदू अपने मजहब को नहीं जानते। नमस्ते। नमस्ते के क्या मानिए भाई साहब, बोल सकते हैं? सर झुका के मैं आपको नमन करता हूं। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने। मैं एक बात बोलूं, सही बात है। बोलती अपना आगे बढ़ते दिया। ध्यान से समझना, रियल प्रॉब्लम कौन है? एक लॉजिक है कि ये मेरा भगवान है और यही सच है और यही सबसे ऊपर है, एक ही भगवान है और कोई दूसरा भगवान ही नहीं है, और जो इसको नहीं मानता है वो सब हमसे अलग है, और जो इसको मानता है वो सब हमारे अपने हैं, बाकी सब पराये हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है। एक और थॉट प्रोसेस है जो कहते हैं कि सब में भगवान है और भगवान में ही सब कुछ है। मुझे ये बता दो, ये वाली जो थॉट प्रोसेस है, इसकी वजह से लड़ाई हो कैसे सकती है? ये तो इंसान अपने आप को सिर्फ डिफेंड करेगा ना बाकियों से। धरती जल अग्नि वायु आकाश सबकी पूजा हो रही है। तो हिंदू धर्म जो है वो क्या कहता है? सब में भगवान है। इससे बढ़िया फिलॉसफी, सही बात है। इससे अच्छी फिलॉसफी हो ही नहीं सकती, इससे ओपन फिलॉसफी हो ही नहीं सकती। आपसे भी जब मिलते हैं तो ऐसे करके मिलते हैं कि आपके अंदर का जो भगवान है। सनातन धर्म में अपने से बड़े को नमस्ते करना ना करना आपकी अपनी मर्जी होती है। चाहे तो आपकी मर्जी है तो आप करो या मत करो। सनातन धर्म में अपने से बड़े का मतलब है या तो उम्र में आपसे बड़ा हो या फिर ज्ञान में। जैसे कि माता पिता, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, इन सब के अंदर नॉलेज है, या फिर आपके टीचर। इसको भी सब्सक्राइब और लाइक कर देना। जाकिर नाइक का कहना है कि महाभारत में भी गाय के मांस खाने की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि अगर हम अपने पितरों को गाय का मांस देते हैं तो वो 1 साल तक तृप्त रहेंगे। देखते हैं उनका क्या कहना है। महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर, अच्छा, ऐसा भी हुआ है? वो पूछता है अच्छा, पूजा में क्या खाना दें ताकि हमारे मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पूजा में चावल, बार्ली, पनीर की सब्जी और भटूरे। तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट नहीं। अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट नहीं। महाभारत के अनुशासन पर्व का 88वां अध्याय खोला गया, तो उसमें केवल 10 ही श्लोक हैं। उसके 5वें श्लोक में कि गाय के दूध से बने हुए दही के बारे में बात हुई है, ना कि गाय के मांस के बारे में। और इसी पर्व में आगे चलें तो चैप्टर 114 का नाम ही है हिंसा और मांस भक्षण की ओर। और यहाँ पे श्लोक संख्या 11 में एकदम क्लियरली बताया गया है कि किसी दूसरे के मांस में और आपके पुत्र के मांस में कोई अंतर नहीं है। इतना सूक्ष्म विचार है। जाकिर नाइक जिस तरीके से हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी प्रशंसा में एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। हरे कृष्णा। जाकिर नाइक जैसे जाहिल इंसान
जब इतने बड़े शरीर यानी कि गाय को मारकर उसे मांस खाने की बात कर सकता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर ये जाकिर नायक किसी भी इंसान के मांस को भी खा सकता है। और फिर कहेगा इसे जन्नत मिलती है, हूरें मिलती है और तुम्हें अल्लाह मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या, इन सब का हवाला दे देगा। फिर कहेगा महाभारत के इस अध्याय में फलाना अध्याय में फलाना श्लोक में लिखा हुआ है कि हमें इंसानों का मांस खाना चाहिए। अच्छा बोले ऐसा होता? मतलब जाकिर नायक लोगों को चूतिया काट रहा है। चूतिया बनाया तुमको। हाँ, लोग सवाल करते हैं कि राम हुए थे या नहीं। ये बस खराब याददाश्त का सवाल है। अगर एक व्यक्ति ये जाने बिना कि उसकी पत्नी कहाँ है, वो जीवित भी है या नहीं, या उसके साथ क्या हुआ है, अगर वो 3000 किलोमीटर दक्षिण तक चल कर जाता है, तो इसका मतलब है कि वो उनके लिए बहुत मायने रखती है। उन्होंने अपनी प्रजा को उस स्त्री से ऊपर रखा जिसे वो बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और वो गर्भवती भी थी। ये उनके लिए छोटी बात नहीं थी, उनके लिए पूरी दुनिया थी, मगर फिर भी उन्होंने उसे जंगल भेज दिया। इसे नमन किया जाना चाहिए। आज उनकी पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि हालांकि जीवन ने उनके सामने एक के बाद एक मुश्किलें रखी, इस आदमी ने कभी नाराजगी नहीं दिखाई, नफरत नहीं दिखाई, कभी क्रोधित नहीं हुए, वो बैरागी भी नहीं बन गए। उन्होंने जीवन भर अपना निजी दुख और तकलीफ दिल में रखते हुए अपना हर कर्तव्य पूरा किया। जो इस्लाम धर्म वाला ये कहता है कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, तो आप लोग खुद बता दो कि राम का जन्म अयोध्या में ना होकर बल्कि कहाँ पर हुआ। सही बात है। और आप लोग हमें सबूत दो कि राम का जन्म वहां पर हुआ। फिर हम उसे सीबीआई, अमेरिका, नासा, सारी एजेंसियों से रिसर्च करवा देंगे कि यहाँ का राम का जन्म वहां हुआ है या फिर अयोध्या। तब तो आप लोग मानोगे ना कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। आप कह रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि राम अयोध्या में नहीं, नथिंग। आपको भगवान राम के पैदा होने का प्रूफ चाहिए तो दो इसे। नहीं क्या कह रहे हैं आप? हम स्थान की स्थान बात कर रहे हैं। तेरे बाप ने लिखा था भोसड़ी के। रुको जरा, सबर करो। इस गंभीर डिबेट में इस प्रकार के साले का बातों को टकला कहने से फोड़ दे बचना हराम चाहिए। का। जुनैद हारिस साहब बोल दिए, इसका अगर मैं नहीं, आपसे पूछूं कि वो आपका मुल्ले जन्म का। जिस कमरे में हुआ था कागजी दस्तावेज छोड़ दे तो क्या सबूत है? सही बात है। बताइए, अब बोल। सबूत बताइए ना। सिर्फ कागज पे तो आपका लिखा है नाम का ना। मांग रहे हैं, वो आपका मांग रहे हैं भैया। नहीं, मैं सबूत। और सुनिए, अब मजेदार बात बताते हैं। सुनिए, पूरी बात करो। देखिए साहब, मजेदार बात जानते क्या है? जो कहते थे कि भगवान राम जहाँ पे विराजमान है उस आधार पर नहीं माना जाएगा। सबूत, कागज, 500 साल पुराने कागज चाहिए। और वही सीएनआरसी में कहते थे हम जहाँ विराजमान है मांग लो, कागज चाहिए। तो मुझे ये याद आता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। क्योंकि जितने लोगों के पास कागज पड़े हुए ना, अगर कागज में तुझे बैठाना तोलना शुरू करेंगे ना तो तेरी कब्र बन जाएगी मुल्ले। समझ गया? कागज दे दे, कागज दिखा, कागज। दिल से बुरा लगता है यार। तेरे पास तो खुद का कागज नहीं है कि तू जन्म कहाँ लिया। और आज से इतने साल पुराना है कि नहीं, यानी त्रेता युग में जब राम जन्म लिए थे उस समय का तू कागज मांगा, तेरा बाप वहां लिख के गया था कि तेरी माँ। सुन के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी रामायण लिखी हुई, वो कागज पर नहीं लिखी हुई। मैं खुद एक मुस्लिम अच्छा। हूँ। जहाँ तक मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, मैं अपने कुरान शरीफ का रेफरेंस क्यों देगा दूंगा। भाई? उसमें ये बताया गया है कि पहले दुनिया पे आदम अलैहिस्सलाम आए हैं और उसके बाद दुनिया में जो कोई भी अच्छा। आया है, व्हाटएवर, सो जो कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, क्या हो, वो उसी के बाद आए हैं। मतलब उस हजरत देखते हैं क्या आदम है। अलैहिस्सलाम, हजरत हवा अलैहिस्सलाम, उसके बाद जो कोई भी आया है, चाहे किसी भी मजहब का हो, उसके बाद ही वो आए हैं। वास्तविकता के साथ जागो। आप बता, दुनिया में सबसे पहले का यदि हम मानव उत्पत्ति की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे पहले ऋषि मुनि का जन्म हुआ, जिनके बाद मनु से मानव की रचना हुई। यही वो मनु है जिन्होंने पूरे संसार की रचना की। दुनिया में सबसे पहले मनु आए थे, जिसकी वजह से इंसानों को मानव यानी कि मनु मानव कहा जाता है। सनातन धर्म आज का या कल का या परसों का नहीं है, बल्कि 90,000 साल पुराना है। और इस्लाम धर्म 1500 साल पुराना, यानी कि सनातन धर्म पापा हुए और इस्लाम धर्म बेटा हुआ। अब आप लोग खुद सोचो, समझो, पढ़ो, लिखो और रिसर्च करो, तब आप लोगों को पता चलेगा पूरी हकीकत क्या है। किसी एक इंसान या दो इंसान की बातों पर पढ़कर मत क्या करो, खुद पढ़ो, लिखो। जब 10 जगह से आप पढ़ोगे, लिखोगे, तभी तो समझदार बनोगे, IAS वाईएस बनोगे और देश को संभालोगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? याद रखिए कि सलमान के लिए राखी बांधना हिंदू औरत से अपने हाथ पर राखी बंधवाए, ये भी नाजायज और हराम का। हाँ भोसड़ी, मुल्ले तेरी गांड काट दे। यानी बांधना बंधवाना ये मुसलमान के लिए नाजायज और हराम काम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमको बांधा गया है यहाँ पे। हम तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। हाथ नहीं उठ रहा है, इतना ज्यादा राखी हुआ है यहाँ पे। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा किसी को राखी नहीं बांधा गया होगा। मेरी अपनी बहन नहीं है, लेकिन कभी भी लड़कियों ने एहसास नहीं होने दिया कि मेरी बहन नहीं है। जिसकी बहन होगी भी उसको इतना राखी नहीं बांधा गया होगा। मजा आया। और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म जिस गाय की पूजा करता है, इस्लाम धर्म उसी गाय को काटता भी है, मारता भी है और उसी गाय का मांस भी खाता है, तो वहां पर वो सही है। लेकिन अगर हिंदू हमारी बांधने वाली राखी को किसी मुस्लिम के हाथों में बांध देता है तो वो उसे हराम है और पता नहीं क्या नाजायज ऐसा कुछ ये मुल्ला कह रहा था, तो क्या ये गलत नहीं कह रहा था? यानी कि इसने गलत बयान दिया। हर कोई अपने धर्म की रक्षा करो यार। रक्षा करने का मतलब ये नहीं कि तलवार ले लो एक हाथ में और चलो काटने पे। हर कोई अपने धर्म की पूजा करो। ये कह रहे हैं मनुस्मृति ने हमेशा मातृशक्ति का अपमान करना सिखाया, सनातन धर्म में अपमान करना सिखाया, ऐसा नहीं, और इस्लाम ने मातृशक्ति का सम्मान करना सिखाया। अच्छा, आइए तो लात देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये कुरान मेरे पास है, ये आयत मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। कुरान पर आते हैं, पारा 2 सूरा 2। अल्लाह मियां कहते हैं कि महिलाएं मासिक धर्म में गंदगी हो जाती है, उनसे दूर रहो, उनको कोने में पड़ा रहने दो, और जब वो साफ सुथरी हो जाए, जब वो पाक साफ हो जाए तो उनके पास जाकर के वो करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगली आयत में फिर बताते हैं अल्लाह मियां कि क्या करना है, कि ये तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी खेती है, इनमें जैसे चाहो खेती करो, जैसे चाहो हल चलाओ, मतलब कि जैसे चाहो संभोग करो, तुम्हारी गुनाह। बहुत सम्मान सिखाया है अल्लाह मियां ने इस संसार में इस्लामियों को। हम मानते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। मुसलमानों का आगमन 1500 साल का है भारत में। कह रहे हैं कि राम के पहले का नहीं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जम्बूद्वीप, भारतखंड, भारतवर्ष, आर्यावर्त। अगर जो भारत में कोई कह दे रहा है कि हिंदू राष्ट्र है तो इसमें हमें वावैला मचाने की जरूरत नहीं। सनातन धर्म जो है सबसे प्राचीन भारत के अंदर माना जाता है। ये है इस्लाम धर्म की अच्छी सीख। सभी धर्मों का सम्मान करो, अपने धर्म को सभी धर्मों के बराबर मानो। यानी कि हम बड़े हैं। ओए ज्यादा अपने आप को 30 मार खान मत समझो, नहीं तो खान का खान बन जाएगा बनारस का मीठा पान। मैं इस्लाम की तारीफ इसलिए करता हूँ कि इस देश में जो अशफाकुल्ला खान और एपीजे कलाम और अब्दुल हमीद जैसे मुसलमान हैं, उनको ये एहसास हो सही हमारे भाई हमारे समर्थन में खड़े रहते हैं। मैं मुसलमानों का साथ नहीं रहता, क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद रिलीजियस वननेस की बात करते हैं। वो जो हमारे भाई है ना एपीजे कलाम की तरह, उनको विश्वास हो, आशा बंधे कि नहीं यार इस देश का आदमी हमें भी समर्थन करता है। जहाँ वो गलत है वो भुगतेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। नजरिया देखना और समझना दोनों जरूरी है। किसी एक की बात पे मान के उसके पीछे पीछे भग जाना, हाँ हम इसके सम्मान करते हैं, हम इसको सम्मान करते हैं, फलाना ढिमका करते हैं, किसी एक के पीछे क्यों भागना? अपना धर्म के तुम्हें अच्छा नहीं लगता? जो इस्लाम में जाना या इस्लाम में 4 शादियां करनी है, 10 शादी करनी, एक से पेट नहीं भरता। केला इतने ज्यादा खड़ा होता तो काट कर इसको ऑपरेशन करवा लो, लड़की बन जाओ, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो 4 पत्नियां रखेंगे, 10 पत्नियां रखेंगे, इसलिए हमें इस्लाम में जाना है, हमें गौ मांस खाना है। अबे तुम आज जिस इतने बड़े जानवर का मांस खा रहे हो तो तुम ही सोच सकते हो कि आने वाले कलयुग में लोग तुम्हारा मांस खा जाएंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं तमित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। जय भीम, तकबीर, अल्लाहु अकबर, जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक तेरे को बताते तेरी रुक। ओम करलांग बदनांग घोरांग मुक्त केशी चतुर्भुजांग कालिकांग दक्षिणांग दिव्यांग मुन्नुभारा विभूषितांग शरणागत दिनाढ्यो परित्राण परायणे सर्वशांति हरे देवी नारायणी नमस्ते। बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भारत माता की जय। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। राधे राधे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। इस्लाम धर्म के लोगों की जितनी पूरी दुनिया में आबादी नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे सनातन धर्म में उससे कहीं ज्यादा पूजनीय मंत्र है, जिसका उच्चारण 90,000 सालों से ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। हेलो गाइस, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो यार। वीडियो शेयर जरूर करना। और ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए थी, यानी कि इससे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अगर किसी भी धर्म के बारे में ठेस पहुंची हो तो मैं उससे माफी चाहता हूँ। गलती जो भी हुई हो मुझे माफ कर देना। गलती हुई है तो कमेंट करके जरूर बताना कि मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करें, किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा मत दिखाएं।